जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए। ये देखिए जो वॉल्यूम 2 का जो बुक रुक्मिनी पब्लिकेशन का आया हुआ है, ठीक है, प्लेटफॉर्म वाला, उसका मैं आज सोल्यूशन लेकर आ गया हूं। और इसमें हम 18 सेट कराने वाले हैं, ठीक है। और इसके पीछे मैं आपको 12 सेट कंप्लीट करा दिया है। जो वॉल्यूम 1 का बुक था उसमें मैंने 12 सेट जो दिया था वो कंप्लीट हो चुका है, जो हम प्ले लिस्ट में अपने चैनल के डाल दिए हैं। उसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं लाइन। और 12 सेट यहाँ से, और ये 18 गो सेट अब आपको 18 वीडियो में कंप्लीट मिलने वाला है। मैंने 12 सेट 12 वीडियो में कंप्लीट करा दिया है, और ये 18 सेट आपको 18 वीडियो में कंप्लीट मिलने वाला है। टोटल आपका 30 सेट हो जाएगा। हमको नहीं लगता कि आप 30 सेट कर लेंगे तो कोई आपसे क्वेश्चन छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्षों के लिए इतना रुपया है, तो राशि क्या होगा, मूलधन क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया, 2 वर्षों के लिए कितना 12% की दर से आपको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 12%। 2 साल के लिए निकालना है तो 12 + 12 यानी इसको हम जब इसको 144 से गुना करेंगे तो 100 से भाग देंगे तो 1.44 आएगा। और इसको हम जोड़ देंगे 24 में, 12 12 24 में जोड़ेंगे तो 25.44 आ जाएगा। अब ये 25.44% जो है कितना बता रहा है, उसका उसका दिया था आपका कितना, तो 3688.8 रुपया ये दिया था 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हम इसके बराबर कर दिए। अब हम 100% पर निकालेंगे तो क्या करेंगे इसको, ये आपका 3688.8 बटा कितना हो जाएगा, 25.44 और गुना 100। और इसको जब हम काट कूट करेंगे, गुना गुना करेंगे इसको 145 में और गुना करेंगे तो 14500, यानी कि आपका इतना आ गया 14,500। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि स्थिर जल में किसी मोटर बोट की चाल जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा और इसे धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से जाने में धारा की दिशा में समान स्थान पर लौटने की तुलना में 72 मीटर कितना अधिक समय लगता है, ठीक है। 72 मिनट अधिक समय लगता है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए हमने धारा की चाल को x मान लिया, ओके। अब हम प्रश्न से कर देंगे, हमें दूरी कितना तय करना था भाई, 36 किलोमीटर जानी थी। 36 किलोमीटर पहले धारा के कैसे विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो 16 - x हो जाएगा। और एक बार कितना जाना है भाई, फिर वही दूरिया जाना है, और लेकिन दिशा में, धारा के दिशा में जाना है तो प्लस हो जाएगा, यानी 16 + x। लेकिन वो बोला था कि 72 मिनट क्या हो जाता था, टाइम ज्यादा लग रहा था, यानी उसमें से माइनस हो जाएगा ये कितना 72 मिनट। मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से भाग दे दिए हैं। अब इसको काट कूट किए हैं तो देखिए इसका आधा हमने कैसे काटा है इसको, देखिए 36 36 36 से इधर 36 कॉमन करके काटेंगे तो 36 गुना 72 है, दूसरे इसको काट दिए तो 30 आ गया, यानी 1/30 हो गया, ये इतना हो गया। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए अब ऑप्शन से हम उठाते हैं। तो ऑप्शन सी देखिए 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में 4 दिया है तो 4 भर के देखते हैं। तो 16 में से 4 गो हटेगा तो कितना हो जाएगा, 12 गो, और 16 में 4 को जोड़ेंगे तो 20 गो। अब इसको दोनों को जैसे ही सोल्व करिएगा, आप भिन्न के जोड़ घटाव करिएगा तो ये 1/30 आ जा रहा है, यानी ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसलिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बोल रहा है कि 5/9, 7/11, 8/15, 11/17 में सबसे बड़ा और सबसे छोटे भिन्न के बीच का अंतर क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो ये देखिए, ये 5/9 का भाग देंगे तो इतना आ जाएगा, 7/9 को अगर भाग देंगे तो इतना आ जाएगा, और इसी तरह से 8/15 का इतना आएगा, और 11/17 का इतना आएगा। अब ये भाग देकर आप चेक कर लेंगे। और सबसे बड़ा इसमें कौन सा दिख रहा है आपको, तो सबसे बड़ा आपका ये 64 वाला दिख रहा है, यानी 11/17। और सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको, तो ये सबसे छोटा आपका देख रहे हैं 53 वाला दिख रहा है। तो ये सबसे छोटा, तो 12 और सबसे छोटा का अंतर पूछा गया है, तो घटा लीजिए इसको। घटा के कितना आ रहा है, 29/255 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, ये वाला कह रहा है कि किसी इंजीनियरिंग विद्यार्थी को उसके उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने करने हैं।
वह 157 अंक प्राप्त करता है, 23 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए कितना का था। चलिए निकालते हैं इसको। तो चलिए देखिए 45% अंक उसको क्या होता है, उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त करना था। तो उसको अंक कितना प्राप्त था, 157। तो उसमें कितना 23 अंक अनुत्तीर्ण हो जाता है, 23 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब अगर हम 23 को जोड़ देते हैं तो 45% पुट जाएगा। तो 45% बराबर 180, तो 100% पर निकाल लीजिए, तो आ जाएगा कितना 400, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 400, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं, अगला सवाल ये देखिए, 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए यदि उनमें से सबसे छोटी संख्या के द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। चलिए देखते हैं इसको। तो यदि सबसे छोटी संख्या को हम के मानते हैं तो आठवीं सम संख्या कौन हो जाएगा, आठवीं सम संख्या, तो 2 से स्टार्ट करिएगा ना, 2 4 6 8 10, तो आठवीं सम संख्या जो होगा वो के प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पर आ रहा है ना ये 14, तो यानी कि अगर हम छोटी को के मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आठवीं नंबर पर आ जाएगा ये के प्लस 14। ठीक है, तो इस तरह से अब बोला है औसत निकालना है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो दोनों को जोड़ दिया तो 2 के प्लस 14 बटा 2, 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, के प्लस 7 आ जाएगा आंसर। इसको 2 से काटेंगे, इसको 7 से काट देंगे 2 बार में, तो आ जाएगा आपका के प्लस 7 आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका के प्लस 7, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं, जब भली भांति फेटे फेटे हुए ताश की गड्डी से एक पाता निकाली जाती है तो रानी आने की प्रायिकता क्या होगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ताश के गड्डी में रानी यानी कि क्वीन आने की क्वीन कैगो रहता है, तो 4 गो क्वीन रहता है ताश के पूरे गड्डी में। तो 4 गो क्वीन हो जाएगी, तो 4 उसकी घटना हो गई, और टोटल पता कितना होता है 52 गो। अब इसी को काट लीजिएगा तो 1/13 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका प्रायिकता निकाल दिए, तो 1/13 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे देखते हैं, करा कि निम्नलिखित जानकारी सीमा तथा बहुलक का माध्य निकालें। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए इसे पहले हमने आरोही क्रम में सजा दिया, ठीक है, और उसके बाद में सीमा यानी रेंज निकालना है, तो सबसे बड़ा में से सबसे छोटा आपको घटा देना है। तो देखिए 21 सबसे बड़ा है और सबसे छोटा 3 है, घटाइएगा तो इसका रेंज यानी परिसर यानी सीमा निकल जाएगा 18। अब इसका क्या निकालना है, बहुलक, तो बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो सबसे ज्यादा बार 11 आया है, तो इसका बहुलक 11। अब उसके बाद में माध्य निकालना था, तो माध्य कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तो माध्य कैसे निकालेंगे, तो इसका सीमा यानी रेंज प्लस बहुलक का बटा 2 कर देंगे तो इसका माध्य निकल जाएगा, यानी 18 प्लस 11 बटा 2 यानी 29/2, यानी कि 14.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आपका 14.5 ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि एक सीलिंग फैन जो है का अंकित मूल्य कितना रुपया, 42 रुपया है, और दुकानदार इस पर 5% का छूट दे देता है, तो लाभ कितना हो रहा है 14%, तो पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए सेलिंग फैन का हम विक्रय मूल्य पहले निकाल लेते हैं, तो 4200 का कितना 5% का छूट दे रहा था, तो 45/100 काट कूट करें तो आपका आ गया 3990 रुपया गुना करके, और लाभ बोला था कि 14%, तो पंखे का क्रय मूल्य निकालना था, तो कितना भाई 14% उसको लाभ भेटा रहा है। ठीक है, कितना पर, तो अगर आपका कितना यानी कि सेलिंग प्राइस कितना था 3990 रुपया, तो 3990 रुपया का कितना भाई 14% प्रॉफिट यानी 100/114, काट कूट करेंगे इसको, तो काट कूट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3500, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन में यहाँ नहीं दिया है, आगे भी देखते हैं, देखिए इसमें भी नहीं दिया है, तो इसका आंसर होगा क्या भाई, तो इसका 3500 कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर होगा। अगला देखते हैं, करा कि एक त्रिभुज PQR में एक वृत्त में उत्तीर्णित एक समबाहु त्रिभुज है, इस चाप QR पर कोई बिंदु है, तो PSQ का माप ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए हमने जैसे बोला था वैसे चित्र बना दिया, एगो PQR त्रिभुज था वृत्त में, और इसमें ये समबाहु त्रिभुज था। समबाहु में प्रत्येक कोण कितना का होता है, 60-60 डिग्री का होता है, ये आपको पता होगा। तो हमें पूछा गया है इस जो है आपका चाप QR पर कोई बिंदु है, इस जो है आपका है देखिए QR पर एक बिंदु है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तो PSQ का मान निकालना है, PSQ यानी ये वाला कोण निकालना है, तो कैसे निकलेगा, चलिए दिखाते हैं आपको।
तो देखिए यहाँ पे ए भी 60 है, तो ए भी 60 है, देख ही रहे हैं। तो आपको क्या पूछा गया, पी एस और ये क्यू, तो ये भी आपका 60 ही होगा, ठीक है। ये भी एक आपका उसी तरह से क्या बनाएगा, यहाँ पे भी यहाँ पे 60 का एंगल बनेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका कितना, तो 60 डिग्री उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए करा कि साइन इतना है बराबर कॉस इतना है, तो इतना और इतना का न्यून कोण है तक एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं। देखिए ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, यदि साइन अल्फा और साइन बीटा बराबर होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे इतना अल्फा के जगह पे दिया था और बीटा के जगह पे इतना दिया था, अब दोनों को जोड़ देंगे हम, ठीक है। तो देखिए अल्फा के जो मान हो गया, ये बीटा के मान हो गया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं, तो देखिए दोनों निकाले, जोड़े तो कितना आया, इतना आ गया, और ये 90 के बराबर होगा। अब यहाँ से 5 से भाग देंगे तो एक्स प्लस वाई का मान आ जाएगा 18 डिग्री, आंसर होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 डिग्री। अगला सवाल देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, माने गलती खोजना है आपको। तो ये तो गलत दे दिया है, और ये टेन बटा साइन बटा कॉस, तो कॉस, हाँ ये सही है, ये कॉस से इंटू से के एक होता है, ये भी सही है। तो उत्तर गलत खोजना है आपको, तो यानी पहला ही उत्तर सही है, गलत है, ठीक है। अगला सवाल देखिए आपका 82 नंबर क्वेश्चन, यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई का मान 4 है, एक्स एक्स जेड का मान 5 है, और बोला है कि क्यू जो है वाई जेड पर एक ऐसी बिंदु है जो एक्स क्यू एक्स कोण को समविभाजित करता है, तो वाई क्यू और क्यू जेड का मान बताइए। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए एक्स वाई जेड हमने एक त्रिभुज बना दिया, जिसमें एक्स जो है क्या कर रहा था, समविभाज कर रहा था, किसको, एक्स को समविभाज कर रहा था, कौन कौन, आपका वाई क्यू और क्यू जेड, ओके। और इसमें आपका एक्स वाई का मान 4 दिया था और एक्स जेड का मान 5 दिया है, ठीक है। तो एक हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि एक्स वाई बटे कितना, एक्स जेड, यानी कि ये 4 और बटे 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये वाई क्यू बटे क्यू जेड, ठीक है। वही लिखा हूँ मैं, देखिए। और यहाँ पे हमें जो मान दिया है भर दिए, इसका मान 4 और इसका मान 5, 4/5, ओके। तो आपका ये इन दोनों का अनुपात निकल जाएगा, वाई क्यू और क्यू जेड का कितना भाई, 4/5, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर 4/5 हो गया। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है कि क्रमशः 24 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के केंद्रों से दूरी 48 सेंटीमीटर है, तो दोनों वृत्तों के अनुप्रस्थ या अप्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए स्पर्श रेखाओं की लंबाई निकालने का सूत्र है डी का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो चलिए डी का मान 48 दिया था दूरी, और त्रिज्या और पहला त्रिज्या दूसरा त्रिज्या दोनों दिया था 24 और 18, इन दोनों को जोड़िएगा तो 42 आएगा, और ये 48 का स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर 2304, और 42 का स्क्वायर 1764, घटाएंगे तो 540, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 6√15 आंसर, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान √3 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर ले रहे हैं, थीटा का मान अगर हम 30 भर दे रहे हैं, तो देखिए कितना हो जा रहा है, सेक 30 टेन 30, 2/√3 1/√3, यानी कि हमारा ऊपर 3/√3 भिन्न के जोड़ करने पर आया है, इसको काटने पर √3 आ जा रहा है, यानी हमारा सीधा सीधा यहाँ पे √3 आ गया, सेटिस्फाइड कर दे रहा है इस पर ये। तो हम क्या करेंगे, यानी थीटा के स्थान पे हम क्या भर देंगे, 30 भर के मान निकाल लेंगे। तो देखिए अतः साइन थीटा कॉस थीटा का पूछा गया है, तो साइन थीटा 30 भर देंगे और कॉस थीटा भी 30 भर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 1/2 साइन 30 का मान और कॉस 30 का मान √3/2, अभी इनका जोड़ करेंगे तो 1 प्लस √3/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा कि 8 सेक स्क्वायर 45 प्लस 20 साइन स्क्वायर 30 प्लस 15 टेन 45 का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए 8 सेक स्क्वायर 45 था, सेक 45 का मान कितना, √3, तो पहले √2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिया, 20 है तो 20, और फिर साइन 30 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर 15, और टेन 45 का मान 1 भर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे,
तो ये 2 का स्क्वायर से रूट खत्म, यानी 2, 2 का 2 गुने 8, 8 कितना हो जाएगा 16। ये 1/2 के स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, काटेंगे 20 को तो 5 बार में, यानी 5 हो गया, 15 कम 15 हो गया। ये सबको जोड़ने पर 36 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 36, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। ये वाला बोला है कि एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाले छात्र, एक छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु एक अन्य छात्र जो है 32% अंक प्राप्त करना चाहता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों का 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो अंकों की अधिकतम संख्या क्या थी? चलिए निकालते हैं इसको। तो ये देखिए 20% अंक प्राप्त करता है तो क्या 30 अंकों से क्या हो जा रहा था? अनुत्तीर्ण हो जा रहा था, मतलब उसको इतना और चाहिए था, ठीक है, बराबर। और 32% अंक प्राप्त करता है तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक और चाहिए था? तो उसको 42 अंक चाहिए था, तो यानी कि उसको माइनस कर देना होगा, ठीक है। यानी कि 32% अंक प्राप्त करता है तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना? 42 अंक ज़्यादा, यानी कि इसको माइनस कर देना होगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। और इधर इसको, और इधर 32% है, इधर 20% है, तो घट के कितना आएगा? 12%। और 42 माइनस उधर जाके जुड़ेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 72, तो 62 यानी 100% हो जाएगा। अच्छा, 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 600। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला देखिए। कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका बी समकोण है। यदि सी का मान 60 डिग्री है, ए बी का मान 3 है, तो बी सी और ए सी की लंबाई क्या होगा? चलिए निकालते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बनाया जिसमें बी समकोण लिख दिया है, ठीक है। और ये सी जो बोला था 60, तो 60 कर दिया गया है। ये 3 दिया था ए बी का मान, तो हमने भर दिया। अब हम क्या करेंगे? टेन 60 के मान क्या हो जाएगा? ये ए बी बटा क्या हो जाता है? बी सी। तो ए बी का मान 3 भर देंगे हम, बी सी का मान नहीं पता है, छोड़ दीजिए। और टेन 60 के मान √3 होता है, यानी बी सी का मान यहाँ से निकल जाएगा, 3 बटा ये √3 यहाँ आ जाएगा। और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? √3 हो जाएगा, ठीक है। यानी बी सी का मान आ गया √3। अब हमें साइन 60 का मान निकालना है, तो साइन 60 का क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी ए बी बटा ए सी हो जाएगा। साइन 60 अगर करते हैं तो ए बी यही बटा ए सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो साइन 60 के मान भर दिए √3/2, और ए बी का मान 3 था, ए सी छोड़ दिए। और यहाँ से ए सी का मान निकालेंगे तो कितना हो जा रहा है? 6/√3 हो जाएगा, है ना। और इसके बाद ए सी का मान यहाँ से हर के परमेकरण कर दीजिए ना, √3 से नीचे ऊपर गुना करिए तो कितना हो जाएगा? 6√3, और 3 से काटेंगे तो 2√3 आ जाएगा। तो अतः हमें बी सी निकल गया, ए सी निकल गया, √3, 2√3, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया √3, 2√3, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आयतन ज्ञात करें। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए ऊंचाई इसका 15 सेंटीमीटर दिया था, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 था, तो 2 गुने पाई का मान 22/7 आ रहेंगे, छोड़ दिया, एच के मान 15 भरा। अब इसको काट कूट करिए, तो काट कूट करिएगा तो जैसे ही सब सोल्व करिएगा तो ये सब कट जा रहा है ऊपर से। ये 22 से काटिएगा, फिर तो 30 बार में हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, यानी 7 बचेगा, यानी आर का मान 7 आ जाएगा त्रिज्या। अब हमें आयतन निकालना है, πr² एच। तो 22/7, आर का मान 2 बार रख देंगे, 7 × 7, एच का मान 15 है। अभी सबको 7 से 7 काट दिए, 22 × 7 × 15 करेंगे तो आ जाएगा 3110 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो इसका आंसर 3110, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला देखते हैं, ये वाला। कह रहा कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से सी पर स्पर्श करते हैं। ए बी जो है, दोनों वृत्तों के सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ए बी जो संपर्क बिंदु है, ए और बी संपर्क बिंदु है, तो सी ए बी आपका 55 डिग्री है, तो ए सी बी कितना डिग्री होगा? चलिए देखते हैं इसको। तो ये देखिए जैसे बोला था वैसे हमने चित्र बना दिया, दो वृत्त एक दूसरे के संपर्क में बना दिया, और यहाँ से दो स्पर्श रेखा से जो जा रही है उभयनिष्ठ ए बी से, वो हमने लिख दिया। और यहाँ से हम क्या किए? जो यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु है, यहाँ पे उभयनिष्ठ थी स्पर्श बिंदु है, इस सब को हमने मिलाया तो एक त्रिभुज बन गया। और यहाँ पे देखिए उसमें बोला था, क्या बोला था उसमें? आपका बोला गया है क्वेश्चन में 89 नंबर, हाँ, बोला है कि कितना
सी ए बी कितना 55 डिग्री ये बोला था। उसके बाद क्या बोला था, एक और दिया है, तो बोला है कि ए सी बी क्या होगा। अच्छा ए सी बी, और यहाँ पे ये समकोण बना रहा है, ठीक है ना, ये आपका क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, समकोण। तो अब हमें क्या करना है, आपको ए सी बी निकालना है, ए सी बी मतलब ये समकोण बन जाएगा, यही पूछ रहा है, ए सी बी कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 90 डिग्री होगा। जब भी इस तरह से अगर दो वृत्त एक दूसरे को अस, मतलब संपर्क में रखा जाए और उभयनिष्ठ बिंदु हो, ठीक है, या दोनों जो स्पर्श रेखा से जो त्रिभुज यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ये इसको याद रखिएगा, ओके। इसका आंसर 90 डिग्री होगा। तो देखिए इसका आंसर हो गया आपका 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, इसका बोल रहा है कि आपका क्या निकालना है, लघुत्तम निकालना है, एलसीएम निकालना है। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए ये 20 है, ठीक है, 20, फिर आपका कितना है, 30, 45, 65, तो 2 से काटिए तो 10 हो गया इसका आधा, इधर इसका आधा 15 हो गया, इसको यहीं छोड़ दीजिए, इसको इसी तरह छोड़ दीजिए। 5 से काटिए तो 5 दूना 10 हो गया, 5 3 15 हो गया, और 9 5 45 हो गया, 3 5 65 हो गया। फिर 3 से काट लीजिए तो ये 2 ऐसे ही उतर गया, 3 कम 3, 3 3 9, और 13 ऐसे ही उतर गया। अब सबको गुना कर लीजिए, एलसीएम निकल जाएगा। तो 2 गुने 5 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, इस सबको गुना कर लीजिए, इसका आपका आंसर हो जाएगा 2340, आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 2340, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है एक दुकानदार चीनी को 40 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिसे उसने 36 किलो प्रति किलो की दर से खरीदा था। तो उसकी तौल मशीन खराब और बेचते समय उसका वजन कितना हो रहा है, खराब होने के चलते 800 ग्राम तौलती है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए 1 केजी चीनी का क्रय मूल्य कितना, 36 रुपया बोला है, और 800 ग्राम का अगर निकालते हैं तो 36 बटा 1 केजी में 1000 ग्राम होता है ना, तो बटा 1000, ठीक है, और गुने 800। जब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, 28.8 रुपया। अब हमें 800 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 40 रुपया बोला गया है, ठीक है, तो लाभ परसेंट निकालना है। 40 माइनस कितना, 28.8, और 28.8 नीचे चल जाएगा, गुने 100, ठीक है, बटा क्रय मूल्य नीचे चल जाएगा ना। तो अब इसके बाद में जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तब इसको घटाएं तो 11.2 आ रहा है, 11.2 और नीचे 28.8, इस सबको काट कूट कर रहे हैं। तो काट कूट करने के बाद 18 कितना बच रहा है, नीचे 18 बच जा रहा है, ऊपर 7 में से 700 बच रहा है। अब इसको जब भाग दे रहे हैं तो 38 दशमलव कितना आ रहा है, 89% आ रहा है आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है 720 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 है। 18 नई लड़कियों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है, तो कितने नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश करना कर दिया जाना चाहिए, उससे जिससे लड़कों और लड़कियों के अनुपात कितना हो रहा है, 2:3 हो जा रहा है। चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए स्कूल में पहले लड़कों की संख्या निकाल रहे हैं, तो टोटल 720 था, और उसका अनुपात कितना दिया था, 3:5, और लड़का के लिए 3 था अनुपात। तो इसको क्या करेंगे, टोटल 3 और 5 8 हो जाएगा, और 720 में 8 से भाग देंगे और 3 से गुना मार गया तो 270 इसका लड़कों की संख्या हो जाएगा। इसी तरह से लड़कियों का निकालेंगे तो टोटल नीचे 8 करेंगे, और लड़की का अनुपात 5 दिया था, है ना, तो इसको 8 में यानी कि 90 9 5 45 यानी 420 आ जाएगा, 450 आ जाएगा। और देखिए प्रवेश लेने वाले लड़का को हम एक्स मान के चलते हैं, अब प्रश्न से करते हैं। तो देखिए इसमें लड़का नई लड़का के एक्स मान के चलते हैं, और पहले से कितना हमें प्राप्त हुआ था, 270, तो 270 प्लस एक्स बट्टा में 450 लड़की प्राप्त हुई थी, और जिसमें नई लड़की 18 को प्रवेश कर रही थी, तो इसका अनुपात 2:3 दिया था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करिएगा तो जोड़ जाकर कितना आ रहा है, 468, और 3 से काटिएगा तो 156 आ गया, 156 में 2 से गुना कीजिए तो 312 आ गया। अब इसके बाद में ये 270 जाके घट जाएगा, तब 42 आ जाएगा एक्स का मान, तो यही हो जाएगा आंसर, नए लड़कों की संख्या प्रवेश कितना करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना भाई, 42 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि 1200 मीटर
1200 मीटर की दौड़ में राकेश 36 सेकंड में और राजेश 40 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है। राकेश और राजेश को कितनी दूरी से हराता है? चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए इसमें राकेश 36 सेकंड में दौड़ता है, तो 1200 मीटर दौड़ रहा था। और ये राकेश 36 सेकंड में दौड़ता है, तो कितना हो जाएगा भाई? 36 सेकंड में 1200 था, तो आपका 36 सेकंड में आपका नहीं नहीं 40 सेकंड में, राकेश 40 सेकंड में क्या कर रहा था देखिए। यहाँ पे देखिए राजेश होना चाहिए था, कि राजेश कितना भाई 40 सेकंड में, तो 40 यहाँ पे राजेश होगा। 40 सेकंड में कितना दौड़ता था? 1200 मीटर। तो राकेश कितना 36 सेकंड में कितना हो जाएगा? तो आपका 1200/40 गुने 36 काट कूट करेंगे तो भाई 1080 हो जाएगा। अब इसमें राकेश जो है राजेश को कितना से हराता है? तो 1200 में से ये 1080 घटा देंगे तो 120 मीटर प्रति सेकेंड से हरा देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 120 मीटर। ठीक है, कितना? 120 मीटर से हरा दे रहा है। अगला देखते हैं, ये वाला बोल रहा है कि 12/22 अब नहीं नहीं 22/66/11 का चतुर्थानुपाती निकालना है। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए चतुर्थानुपाती निकालने का सूत्र होता है BC/B। ओके, बी गुने सी, है ना, और बटा में क्या हो जाएगा? ए। ए होता है, बस ये चतुर्थानुपाती निकालने का ही सूत्र हो गया। तो बी गुने सी कर लो, तो बी कितना है 66, और गुने सी कर लो 11, और बटा में ए कितना हो जाएगा? 22। काटिए, 3 बार में कट जाएगा, और 11 3 कितना हो जाएगा? 33 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। अगला सवाल है ये वाला, देखिए ये कौशिक का मान इतना और सेक का मान इतना है, और ये tan और फिर cot और फिर sin, ये सब और फिर cos इतना दिया है, तो सबका मान निकालना है। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए जो दिया था हम वैसा ही क्या किए, छाप दिए। अब इसके बाद आगे करेंगे काम। तो यहाँ पे जो दिया है इसको हम 90 में से घटा देंगे। ठीक है, तो कितना घटाएंगे 90 में से? तो 90 माइनस इतना कर देंगे, और फिर सेक को ऐसे ही लिख देंगे, और फिर tan को भी 90 माइनस घटा देंगे 90 में से उसको। ओके, फिर इसी तरह से आपका कॉट को इसी तरह छोड़ देंगे, साइन को भी घटा देंगे, कॉस को भी इसी तरह छोड़ देंगे। अब आगे देखेंगे हम, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। थीटा कितना, इसको घटाइएगा, इतना में से तो कितना आ जाएगा? 43 बचेगा। फिर इसको ऐसे ही छोड़िए, फिर इसको 90 में से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। फिर आप इसको कॉट को इसी तरह छोड़िए, फिर इसको घटाइएगा तो 45, तो यहाँ पे 45 माइनस थीटा आ जाएगा, और इसको इसी तरह छोड़िए। अब सबको देख रहे हैं कट रहा है, ये देखिए किससे कट रहा है? इससे। प्लस माइनस खत्म, ये देखिए प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, यानी सब घट के क्या आ जा रहा है? जीरो इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका जीरो आंसर होगा। देखिए कहाँ है ऑप्शन में, ये देखिए 95 नंबर। क्या इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है यदि किसी माध्यिका माने यदि माध्यिका और माध्य दोनों दिया है 36 35, तब बहुलक पूछा गया है। तो बहुलक कैसे निकालना है? तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका। ठीक है, मतलब 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ठीक है, यही फार्मूला है। तो बस 3 माध्यिका में 3 से गुना करिए, -2 गुने माध्यिका घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए, 3 आप माध्यिका में इससे 3 तो 36 दिए, 36 18 के 8 3 3 9 1 10 108, और ये माध्य का दुगुना यानी 35 दूना 70, और घटाइएगा तो यही इसका आ जाएगा आपका, क्या निकल जाएगा? बहुलक। तो इसको घटाइएगा तो 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 38 हो जाएगा इसका आंसर। घटाने पर देख लीजिए, 8 में से 0 घटा तो 8, ये 10 में से 7 गया तो 3, 38 इसका आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा, क्योंकि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है इसका उत्तर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। बोल रहा है कि इसका ये आपका पहला समीकरण दूसरा समीकरण दिया, एक अद्वितीय हल होने के शर्त से बनाना है। तो अद्वितीय हल होने का शर्त क्या होता है? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, इसी सूत्र पर बनाना है। तो देखिए A1 के मान कितना है? 2, और A2 के मान कितना है? 4, नॉट इक्वल टू B1 के मान कितना है? 3, B2 के मान कितना है? K। अब इसी को सॉल्व कर देना है, इसको काट देंगे 2 बार में, तो क्या हो जाएगा? के नॉट इजकल टू कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, के नॉट इजकल टू 6 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, के का मान 6 नहीं, यानी दूसरा अंक हो सकता है,
ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी ही आंसर सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि ये पहला समीकरण, ये दूसरा, ये इतना का मतलब इसका मान 0 है, तो इसका मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए इसका मान आपको 0 बोला है, तो यहाँ से 3 ओहार पर चल जाएगा, तो -3 हो जाएगा। और ये दोनों तरफ हम होल क्यू लगा देते हैं, तो होल क्यू सूत्र लगाएंगे, तो ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ए प्लस बी, और इसका क्यू करिएगा तो -27 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू के हिसाब से रहने दिए, इसको हम ऐसे ही रहने दिए, इसका मान -3 है, भर दिया, -27 है, छोड़ दिया। उसके बाद देखिएगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिए, और ये 3 × 3 = 9 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और XY है तो XY, और यहाँ पे -27। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, तो अब हमें जो मान निकालना था उसको देख लेते हैं। तो हमें मान इतना का पूछा गया था, तो हम क्या करेंगे देखिए। तो देखिए हमें तो इतना ऑलरेडी आ चुका है, और बराबर -27 लिख देना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक लेके लिए -27 लिख दिया है, +9 ये बच रहा है, तो इधर +9 कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो आपका आ जाएगा कितना, -18 आंसर हो गया। ठीक है, तो -18 ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। आगे देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि एक ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया, बी शेष काम को अकेले पूरा करता है, तो काम को पूरा समाप्त करने में बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया, चलिए देखते हैं। तो देखिए ए द्वारा 16 कितना दिनों में काम करा था, 16, बी 12 दिन में, तो और इस टोटल वर्क 12 और 16 का एलसीएम 48 हो गया। तो 16 3 48 तीन बार में, 12 चौक 48, तो 4 बार में इसका कैपेसिटी यानी क्षमता निकल गया, ये टोटल वर्क निकल गया। अब ए और बी दोनों एक साथ जो काम कर रहे थे, तो दोनों का कैपेसिटी एक का 3 था, तो बी का 4 था, तो 3 + 4 हिसाब से 4 दिन काम कर रहा था, तो 28 हो गया। ठीक है, और शेष काम निकालना है, तो 48 में से 28 काम काट दीजिए, तो 20 बच रहा है। और बोल रहा था बी द्वारा जो जो ये 20 से जो काम बढ़ रहा था, बी द्वारा किया जा रहा था, तो कितना, तो 5 दिन लग रहा था। अब यहाँ पे देखिए, तो अभी टाइम जो होगा आपका, तो 4 दिन उसको पहले लग रहा था, और फिर 5 दिन अभी लग रहा है, तो 4 5 कितना, 9 दिन टोटल लग रहा है बी द्वारा काम करने में। ठीक है, एक साथ, तो टोटल काम करने में, कुल काम करने में कितना दिन, 9 दिन लग रहा है बी को। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात करते हैं, करा कि 8 सेमी भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है, जो आंशिक रूप से पानी से भरा है। यदि घन से पूरी तरह से डूबा हुआ है, तो जल का स्तर कितना ऊपर सेंटीमीटर उठेगा, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, तो इसमें आपको ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई ऊंचाई आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए जल स्तर की वृद्धि हम एच मान लेते हैं। तो देखिए उसमें बोला था कि एक घन था जिसका भुजा कितना था, 8। तो पहले घन घन का जो जो घनाकार है उसमें हमें उसका आयतन निकालना है। तो पहले हम घन का आयतन निकालेंगे, तो घन का आयतन यानी 8 सेंटीमीटर वाला, तो 8 का क्यू हो जाएगा कितना, वो इसको एगो टंकर में गिराया जा रहा था, कैसा, घनाभाकार, तो घनाभाकार टंकर में कितना ऊंचाई उसका पानी बढ़ जाएगा, तो इसका लंबाई घनाकार टंकी का कितना दिया था, इसका चौड़ाई 8 दिया था, और ऊंचाई हमने इसको कितना वृद्धि हो रहा है उसको मान लेते हैं एच, और ये घन का आयतन एक क्यू यानी 8 का क्यू कर दिए। अब इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आ जा रहा है एच का मान 4 सेंटीमीटर, यही इसका वृद्धि होगा जल स्तर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखिए, ये वाला करा कि वह सबसे बड़ी संख्या जो इतना ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हो लेकिन 9 से विभाज्य नहीं हो, चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए जो संख्या दिया था उसको हमने लिख दिया, इस सबको जोड़ दे रहे हैं, सभी अंक को जोड़ने पर इतना आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी के स्थान पे हम संभावित मान क्या क्या रख सकते हैं, 2 5 14 11 14 ये सब रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम ए प्लस बी के जगह पे हम 14 लेंगे। ठीक है, तो 14 लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना भाई, इससे बड़ा ये आपका यानी कि 23,000 अरे नहीं, 2,39,685 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, करा के दी गई आकृति में एपी जो है बी ए सी का सन्निभाजक करती है, तो ए बी का मान 4 है, बी ए सी का मान 6 है, बीपी के मान 3 है, तो सीपी के मान क्या होगा। ठीक है,
यहाँ से देख के भर लीजिए। ए बी के मान 4 बोला है, ठीक है। ए सी के मान 6 बोला है। बी पी के मान बोला है 3। तो ये पी सी का मान पूछ रहा है, सी पी का मान ये पूछ रहा है। तो क्या होता है, तो ये वाला भुजा बटा ये वाला भुजा, बताए थे आपको पीछे कितना बार। अब बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला भुजा बटा ये वाला भुजा, यानी 3 बटा कितना हो जाएगा, इसको पी सी, पी सी को हम एक्स मान के चलते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका हम काटेंगे तो 2 बार में, इसको काटेंगे तो 3 बार में। तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, आई 2 में 1 से तो 2x, 2x बराबर 9 हो जाएगा। 2x बराबर 9, यानी x बराबर काटेंगे, काट कूट के लाएंगे तो कितना होगा, 4.5 हो जाएगा x का मान। यानी हमें पीसी का मान 4.5 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई निकालना है। तो कैसे बनाना है देखिए। तो आपको एक वृत्त ऐसे बना देना है, ठीक है। और इसमें एक जीवा खींचना है, और ये केंद्र से बोला है, केंद्र से कितना दूरी बोला है, ये बोला है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोला है इसकी त्रिज्या कितना है, 5 है, ये 5 बोला है, ये 5 ही इसका त्रिज्या हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 90 का कोण बनेगा, तो समकोण के हिसाब से आप ये भुजा आराम से निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 5, और कितना का ट्रिपलेट है, 3 5 और 4 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 4 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक भी 4 हो जाएगा, तभी तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा जीवा की लंबाई। तो आंसर हो गया 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये वाला देखिए, कह रहा है कि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या है। ये तो आसान ही से बना लेंगे, इसको एक्स लगा के मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। 5x होगा ना जी। और ये यही पहला संख्या कितना 20 बोल रहा है, इसको काटिएगा तो 5 का 20, एक्स का मान कितना आ गया, 20 आ गया। तो आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या कितना है, ये 7 है ना, तो इसमें एक्स लगा के मानेंगे 7x, या 7 में एक्स का मान भर देंगे। कितना आया था, 4 आया था ना, तो सच्चों कितना हो जाएगा, 28 इसका आंसर हो जाएगा, दूसरी संख्या ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, ये वाला कह रहा है कि यदि किसी संख्या को कितना 62% और 80% के बीच के अंतर कितना है, इतना है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर कितना है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए, तो यहाँ पे आपको बोल दिया कि 80% और 62% का अंतर कितना है, उतना। तो देखिए, ये दोनों के बीच का अंतर निकाल लीजिए, 80 और 62% के बीच का अंतर कितना होगा, 18, घटाएंगे तो 18%, और 18% बोला है 192 है, कितना है, 100 भले 98 है, 198। तो अब इसको काटिएगा इस 18 से, तो कितना बार में कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा, यानी 1% का मान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 1% 11 11 हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को क्या पूछा गया है, मेरे से पूछा है इन दोनों के बीच का अंतर। तो इन दोनों के बीच का अंतर जब घटाइएगा तो 36% होगा, 36% का मान पूछा गया है। तो आपका 36 और 1% का मान 11 आया था, तो गुना मार लीजिए, तो 36 गुना 11 कितना हो जाएगा, 396 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 396, ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगला सवाल देखिए, ये वाला देखिए, कह रहा कि त्रिभुज ए बी सी और एन एल एम आपका समरूप है। ए बी सी त्रिभुज और एल एम एन का अनुपात दिया है ना जी, क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है। और पहले ए बी का भुजा का, पहले त्रिभुज में ए बी का भुजा और बी सी का भुजा और ए सी का भुजा सबका मान दे दिया है। तो बोला एम एल का मान क्या होगा। तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए बनाते हैं आपको। तो देखिए, ए बी सी त्रिभुज और एगो एन एल एम जो दिया था हमने लिख दिया, इसका क्षेत्रफल 4 दिया था, इसका क्षेत्रफल 9 दिया था अनुपात में। और इसकी भुजा 6 था, 8 था, और ये 12, ये सब भुजा दिया था वो भर दिए, ए बी बी सी सी ए का। और इसका भुजा हमें पता नहीं है, तो चलिए हम इसके हिसाब से देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बटा एरिया त्रिभुज एन एल एम का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफलों का अनुपात इसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका हम संगत भुजा बी सी और इसका एल एम के हिसाब से बना लेंगे। तो बी सी का मान 8 है, और एम एल का मान नहीं पता है, वो निकालना पड़ेगा हमें। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्षेत्रफल 4 था, इसका क्षेत्रफल 9 था। तो इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, इसको काट रहे हैं तो 4 दूना 8, 2 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसको आगे बढ़ाना है,
यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यहाँ पे आपको कम समझ में आया होगा। यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4/9 और यहाँ पे BC का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे 8 का स्क्वायर लिखेंगे तो 64 आएगा और यहाँ पे ml का स्क्वायर, तो ml का स्क्वायर छोड़ देंगे। अब इसको काटेंगे तो 16 चौका 64 होता है, तो ये 16 से फिर 9 से गुना करिएगा तो ml का स्क्वायर आ जाएगा 144। वही लिखा गया है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा यानी कि 12 आएगा ml का मान, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी संपत्ति अपनी सामान्य गति के आपका 7/9 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय से सामान्य समय में 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने पहुंचने का उसका सामान्य समय मिनट में क्या होगा? चलिए निकालते हैं। तो देखिए ये गति जो दिया था 7/9 दे रहा है यानी 7:9 हो गया, तो इसका समय का क्या हो जाता है, उसका अपोजिट उसका हो जाएगा। गति का समय क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। अब इसके बीच का अंतर कितना? 2 का है और बोल रहा था कि 10 मिनट दोनों अंतर, तो ये 2 यूनिट 10 के बराबर, तो हमें 7 यूनिट का मान निकालना है, तो 10/2 गुने 7 यानी कि कितना हो जाएगा? 35 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, ये वाला देखिए, कह रहा है कि साइन स्क्वायर 32, साइन स्क्वायर 58, अब फिर बोल रहा है माइनस साइन 30 और फिर बोल रहा है सेक स्क्वायर 60। चलिए इसका मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 32, साइन स्क्वायर 58, साइन 30 और सेक स्क्वायर 60 ऐसे ही छोड़ दिए। अब देखिए इसको हम ऐसे ही छोड़ें, इसका देखिए मान क्या करेंगे, यहाँ पे 90 माइनस थीटा के हिसाब लगा लेंगे, तो 90 में से कितना घटाएंगे कि आएगा 58, तो 32 को ऐसे ही छोड़ दिए। अब इसका मान 1/2 होता है, इसका मान 2 होता है, स्क्वायर रहता है स्क्वायर, इसको इसी तरह से छोड़ दिया। और इसका साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए, और 1/2 है, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसका मान 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो यहाँ पे 5 4 1 कितना क्या हो जाएगा? अब इसके बाद एक में से ही आधा घटेगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 बचेगा, ठीक है। और इसको 4 से प्लस 4 के साथ करेंगे तो 2 चौका कितना हो जाएगा? 8 8 1 9, 9/2 यानी 4.5 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 4.5, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला सवाल देखिए, ये बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर किनारे वाले 5 घन के किनारे को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए निकालते हैं। तो देखिए लंबाई क्या हो जाएगा भाई? तो 3×5 = 15 हो जाएगा। 3 लंबाई वाला 5 5 गो माने 5 गो घन मिलाकर क्या बनाया गया है? बड़ा सा एक घना बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई 3 दिया था, लंबाई चौड़ाई। तो वही 3×5 कितना हो जाएगा? 15 इसका लंबाई हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा इसे। ऐसे अगर पूरा घना बनाया जा रहा है 5 को मिलाकर, ठीक है ना, तो लंबाई कितना हो जाएगा? 3 3 3 3 3×5 = 15 हो जाएगा। चौड़ाई और ऊंचाई तो सब सेम रहेगा, तो वही हो गया। अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 × LB + BH + HL सूत्र लगा दीजिए। तो एल के मान 15, बी के मान 3, फिर बी के मान 3, फिर एच के मान 3, एच के मान 3, अब बी के मान पहले एल के मान 15, 45 हो गया, गुना करने पर 9 आ गया, 45 आ गया, सबको जोड़ जाड़ करके 2 से गुना मार दीजिए, 99 जोड़ कर आया और गुना मारने पर 198 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर 198, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, अब इसको सॉल्व करना है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व किया गया है, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि ये जो है पहले वैसे ही छोड़ दिए, यहाँ पे भाग है तो इसको बटा में कर देंगे, ठीक है, यानी कि 2.9 बटा ठीक है ना, 5.8/2.9 भाग को पहले करेंगे क्रिया, फिर ये 2 गुना में था तो गुना में 2 रह गया, फिर इसको 35 से छोड़ दिया, और यहाँ पे भी भाग की क्रिया हो रहा है, तो 2 बट्टा कितना 2.105। अब इसको जब सॉल्व कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे कट कुट के कितना आ रहा है? कितना, ये 2 बार में कटा तो 2 दूना कितना हो गया? 4, फिर इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, फिर गुना करेंगे तो 14 आ जाएगा, और ये 15.2, और ये 14 में से 4 को घट जाएगा तो -10, फिर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5.2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 5.2 हो गया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप जाके कमेंट्स में कमेंट कर। अब हम स्टार्ट करेंगे 111 से स्टार्ट करेंगे इसमें, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में मैंने 110 तक ले कंप्लीट कराया था। तो देखिए इसमें बोला है कि अगर रूट एन, एन एक प्राकृत संख्या है तो रूट एन क्या होगा? तो देखिए रूट एन प्राकृत संख्या, अगर मान लीजिए एन की जगह 1 रखेंगे तो इसका वर्गमूल निकल के 1 आएगा। अगर हम 2 रखें तो 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, रूट 2 रहेगा। 3 रखेंगे तो 3 का वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, 3 ही रहेगा। और 4 रखेंगे हम
√4, तो 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। यानी कि कभी आ रहा है परिमेय, कभी अपरिमेय, कभी परिमेय, कभी अपरिमेय, यानी यही 2 ही आ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कभी परिमेय कभी अपरिमेय, मतलब कभी प्राकृत और कभी अपरिमेय। ठीक है, तो ये हमेशा प्राकृत, ये गलत बोल रहा है, हमेशा अपरिमेय गलत बोल रहा है। हाँ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कभी प्राकृत संख्या आ रहा है तो कभी अपरिमेय आ रहा है। इसलिए इसका आंसर कभी परिमेय यानी कि प्राकृत और कभी अपरिमेय, ये दोनों आ रहा है, तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बात करते हैं, अब देखते हैं अगला सवाल। तो ये देखिए, ये वाला देखिए, कह रहा है इसमें बहुलक कौन सा होगा, तो जो सबसे ज्यादा बार आता है वही उसका बहुलक कहलाता है। तो देखिए इसमें कौन सबसे ज्यादा बार आया है, तो देखिए सबसे ज्यादा बार की बात कर लें तो 7 आया है। देखिए सबसे ज्यादा बार आया है 7, तो इसका बहुलक हो जाएगा 7, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये वाला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में n का मान ज्ञात करना है, n का मान निकालना है। तो ये तो आराम से निकल जाएगा, देखिए कैसे होगा। तो n का मान निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, इधर देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा एलसीएम, इधर 9 हो जा रहा है। ठीक है, तो 3 3 9 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस 9 बराबर है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इधर आप क्या करेंगे, n प्लस कितना है 1 है, तो n+1, या इधर n+5 रहने दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा तो पता है कितना हो जाएगा, इसको आप ऊपर करिएगा तब 5 आ जाएगा, और नीचे ये 9 है, तो ये 5 का गुना इसमें करिएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 में n से तो 5n हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 में है 5 से गुना करिएगा तो 25 हो जाएगा, आप बराबर, फिर कितना हो जाएगा 9 में n से तो 9n, प्लस 9 में 1 से तो 9, यानी इतना हो जाएगा 25। अब इसके बाद इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए 9n 5n जाके उधर घट जाएगा, इधर 4n बचेगा, इधर 9 इधर 25 में से आके घटेगा तो 16 बचेगा, इधर 4n इधर 16, तो 16 इधर और उधर 4n बच रहा है, तो 4 से काटेंगे 16 को तो कितना हो जाएगा 16, इधर 4n बच रहा था, काटेंगे इसको तो 4 बार में n का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा n का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए इसका उत्तर आप ऑप्शन ई कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये वाला देखिए, कह रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णतः 5 मिनट में पार करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए वर्गाकार मैदान है और इस पे हमें क्या करना है, इस पे इसको चलना था। ठीक है, इस पे चलना है, तो इसका चाल दिया था 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका क्या दिया था, समय दिया था 5 मिनट। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दिए हैं, और 5 मिनट है उसको हम 5 क्या दिया था, 5 मिनट दिया था, तो उसको हम घंटा में बदलने के लिए क्या किए हैं, तो उसको हम क्या किए हैं 60 से गुना कर लिए, तो वो हो जाएगा आपका कौन चीज, तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना किया गया है, सॉरी यहाँ पे मिनट को कथी में बदलने के लिए, सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर दिया। अब इसी को काट कूट करेंगे, तो ये विकर्ण मतलब इस पे पूरा अगर विकर्णता की बात किया जा रहा है, विकर्ण की लंबाई पूरा विकर्ण पर चला जा रहा है, तो इसका तो कुल लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, वो बोल रहा था ना विकर्ण के पर चल रहा था, तो उसका अगर कुल दूरी निकाल रहे हैं तो वही 3 गुने क्या उसका मतलब 4 गुने समय निकालेंगे तो टोटल दूरी हो जाएगा। तो ये 4 लिख दिए, लेकिन इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18, और 5 मिनट था तो इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर दिए हैं। अब इसी को हम काट कूट किए हैं, तो इसको देखिए कितना बार में काट दिए इसको, तो देखिए इसको हम 3 से काट रहे हैं। पहले हम इसको यहाँ से देखिए 60 से 6×3=18, और फिर 6×10=60, फिर 3 से काटे हैं इस 3 को, तो 5 और 10, ये 5 बच गया 25 में, यानी 250 मीटर इसका हो जाएगा, इसका विकर्ण की लंबाई। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल, जो वर्गाकार आकृति था इसका क्षेत्रफल निकालना है इस एरिया का, तो क्या हो जाएगा 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, तो 1/2, विकर्ण 250 आया है, 2 बार लिख देंगे स्क्वायर है तो, और काट कूट करेंगे 2 से तो 125 गुने 250 गुना करेंगे तो 31,250 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, ये वाला कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और इसके आधार का व्यास इतना है, तो आपका बेलन की ऊंचाई निकालना है। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे बेलन के आधार का व्यास 7 दिया था, त्रिज्या निकालेंगे तो 7/2 हो जाएगा,
और उसके बाद में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है 2πr/h, और इसका मान दिया था 880, तो 2 पाई के मान 22/7, आर के मान 7/2 निकाले हैं, और एच ऐसे ही छोड़ देना है, ये ऊंचाई पूछा गया है तो ये निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ से आप काट कूट कीजिए, तो 22×2 = 44 है ना। इसको फिर 22 को काटे कितना बार में, 4 बार में, यानी 40 बार में काट दिए, फिर 2 से इसको काटेंगे, इस 2 को काट दिए, फिर 7 से 7 काट दिए, यानी कि एच का मान 40 आ गया। तो ऊंचाई इसका कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। अगला सवाल देखिए, ये वाला देखिए, कह रहा है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। तो देखिए ये तो शांत हो जाएगा, ऐसे भी इसको काटेंगे तो ये कट जा रहा है, फिर भी लेकिन नीचे 5 बच रहा है ना जी। तो कोई भी अगर नीचे अगर 2 के रूप में हो चाहे 5 के रूप में हो तो उसको हम शांत बोलते हैं। केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 5 दोनों हो, नीचे अगर हो अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो उसको शांत बोलते हैं। ठीक है, तो ये शांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है। बहुलक, किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, कम से कम बारंबारता वाला कि माध्यतम बारंबारता वाला कि अधिकतम बारंबारता वाला। तो ये तो आप पढ़े होंगे कि बहुलक किसको बोलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा, जिसका अधिकतम बारंबारता हो, जब सबसे ज्यादा बार आया हो उसी को ना बहुलक बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर। तो आप देखिए, कह रहा है कि उस त्रिभुज का केंद्रक निकालें जिसके शीर्ष दिया है तीनों शीर्ष। तो केंद्रक निकालने के लिए एकदम बहुत इजी सूत्र है, x1 + x2, x1 + x2 प्लस x3 बटा 3 होता है, यही सूत्र। ठीक है, और फिर एक और होता है y1 + y2 + y3, ठीक है, +y3 लिख दीजिएगा और बटा 3, बस यही निकल जाता है। तो चलिए इसी पर हम बना देते हैं। देखिए x1 3 है, x2 कितना है -7 है, और x3 कितना है 10 है। तो 3 -7 प्लस माइनस माइनस हो गया, +10 बटा में 3। ठीक है, इसी तरह से y1 कितना है -5 है, y2 कितना है 4 है प्लस में, और y3 कितना है -2 है। अब इसको हम क्या करेंगे भाई, तो इसको जोड़ेंगे बटा 3 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 गो 3 गो तेरे को होगा, तेरे को में से ही 7 गो घट जाएगा तो 6 गो आएगा, तो 6 बटा 3 लिखाएगा, तो काटेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, पहला क्या हो गया 2। इसको देखिए, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो 4 5 7 हो जाएगा, माइनस में 4 घटेगा तो -3 आएगा बटा में 3, तो -3 बटा 3 काटेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा, -1 आएगा। तो एगो 2 आ गया, एगो -1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि 51 के ऐसे 2 भागों में विभाजित करें जिसका गुणनफल कितना हो। तो देखिए इसके लिए आप क्या कीजिए कि ऑप्शन से बना लीजिए, ये बहुत जल्दी बन जाएगा। तो देखिए पहले जोड़ने पर 51 आना चाहिए, तो देखिए 4 और यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो 6 और 2 और 2 4, 46 आ रहा है, तो ये तो 51 नहीं हो रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, देखिए 26 को और 25 को जोड़िए, ये कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। हाँ, इसको जोड़ने पर 51 हो जा रहा है, तो ये तो हो जाएगा। इसको जोड़ के देखिए, तो ये आपका 43 हो रहा है जोड़ने पर, तो ये तो नहीं होगा। तो यानी कि हमारा एक ही ऑप्शन सिर्फ बी वाला आंसर हो जाएगा, जोड़ने पर 51 हो जा रहा है, और गुना करके देख लीजिएगा तो ये आपका 65 कितना आ जाएगा 650 आ जाएगा। गुना करके देख भी लेते हैं, चलिए, तो कितना हो जाएगा 26 गुने 25 गुना करना है, तो 6 5 30 के 16, 5 दूना 10 3 13, फिर आपका 6 दूना 12, 2 दूना 4 1 5। अब जोड़ने पर क्या आ रहा है 650 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बात करते हैं, करा कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण आपको चेक करना है इसमें कौन सा हो जाएगा। तो ये देखिए रूट लग गया है एक्स पर, तो एक्स के चर के पावर बटा में आ गया है, तो ये तो नहीं होगा। रूट में एक्स होता है, चर होता है, तो वो नहीं होता है। ठीक है, अब इसकी अगर बात करते हैं, तो भी अगर हम इसको भी अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये भी रूट में एक्स है, चर है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। हाँ, ये वाला हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इधर एक्स स्क्वायर आएगा, इधर से एगो एक्स स्क्वायर, यानी 2 गो एक्स स्क्वायर आएगा, यानी कि 2 गो घात आ जाएगा, यानी द्विघात समीकरण ये दर्शाएगा अगर सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि ये बहुपद जो है इसका घात पूछ रहा है। तो घात देखिए सबसे अधिकतम घात कितना है भाई 2 है, यही इसका घात होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखते हैं, इतना 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 तीनों बिंदु जो है, इसे त्रिभुज के केंद्रक बिंदु कितना है k और 1 है, तो k का मान क्या होगा। तो ये तो सिंपल है, तो देखिए x1 x2 x3 जोड़ दीजिए,
तो देखिए 10 और 3, 13, 13 में से 7 को घटेगा तो कितना होगा, 6 होगा, और 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2। यानी कि आपका यहाँ से के का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे देखते हैं कि 225 का वर्गमूल 15 है, तो इसका मान क्या होगा। चलिए आराम से बना लेंगे इसको। कैसे बनाएंगे देखिए। तो देखिए इसका वर्गमूल कितना होगा, 15 आएगा। दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक अंक बचेगा, तो 1.5 हो जाएगा। इसका भी 15 आएगा, क्योंकि यहाँ बता ही दिया है, तो 15 आएगा, तो 15 लिखेंगे। ठीक है। अब दशमलव कहाँ देंगे, देखिए दशमलव के बाद कै गो अंक है, 4 गो अंक, तो 2 गो अंक बाहर निकलेगा, यानी दशमलव के बाद 2 गो अंक होगा, यानी कि यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि 0 दशमलव होगा। ठीक है। प्लस फिर इसको आप निकालेंगे तो फिर इसका भी 15 आएगा, तो 15 लिखेंगे। अब दशमलव इसमें कहाँ देंगे, तो देखिए इसमें 6 गो अंक है दशमलव के बाद, तो 6 गो अंक यानी कि 3 गो अंक के बाद दशमलव, यानी यहाँ दशमलव हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए अब इस सबको जोड़ दीजिएगा, तो आपका जोड़िएगा तो कितना होगा, 5 और ए गो और 5 गो कितना हो जाएगा, 6 गो, और फिर 0 उसके बाद में 1 यहाँ पे 5, 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 1 दशमलव, यानी कि जोड़ने पर आपका इतना आ रहा है। ठीक है। यानी सॉल्व करने पर आपका 1.665 आएगा। कौन है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि 52 ताश के पत्तों को एक पैक में बने को पैकेट में 2 पत्ते निकाला जा रहा है उसमें से, तो उन पत्तों में से आपको क्या, एक एक के लाल और एक के काला होने की प्रायिकता निकालना है। एगो लाल और एगो काला होने की प्रायिकता आपको निकालना है। तो ये तो सिंपल है, आसानी से हम लोग बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो देखिए आपको 52 पत्ते था टोटल, और 52 पत्तों में से 2 गो पाता निकालना था, एक लाल और एक काला। ठीक है। तो देखिए 26 गो होता है ना, 26 गो पत्ता आपका लाल वाला, 26 गो पत्ता काला वाला होता है। तो उसमें 26 एक क्या कर दिए, 26 में से एगो निकाल लेंगे, फिर 26 गो में से एगो निकाल लेंगे, काला के लिए एगो और लाल के लिए एगो। और टोटल हमें 2 पाता निकालना था 52 में से, तो ये नीचे इसका घटना हो गया, टोटल संभावना नीचे और कुल घटना ऊपर लिख दिया गया। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो 26 गुने 26 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 52 गुने 51, है ना, नीचे बटा में 2 रहेगा। ठीक है। ये बटा में ये 2, अब इसको हम काट कूट करेंगे। ठीक है। तो बटा में ये 2 नीचे वाला ना लिखे हम ऊपर भेज के लिख दिया हूँ। ठीक है। अब इसको काट कूट करेंगे तो ये 2 बार में कट गया, फिर ये 2 से कट गया, तो यानी 26/51 इसका आंसर हो गया। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 26/51, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखिए, एक वृत्त के परिधि समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। वृत्त के परिधि समबाहु त्रिभुज के बराबर है। यदि वृत्त की त्रिज्या आपका कितना बोल रहा है, 21 है, तो समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई कितनी है, ये पूछ रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए आपको बताया गया है कि वृत्त के जो परिधि है, यानी 2πr होता है ना, ये किसके बराबर है, वृत्त के त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो त्रिभुज के परिमाप क्या होगा, 3 गुने भुजा, तो भुजा को हम ए मान के चलते हैं। अब इसमें त्रिज्या बोला है 21, बोल दिया है कि यदि त्रिज्या 21 है, ये देखिए 22/7 लिख दीजिए, और त्रिज्या को 21 लिख दीजिए। ठीक है। बराबर 3 गुने ए। अब इसको काट कूट करके देख लीजिए, 7 3 21, 3 बार में, और ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ए का मान 22 दूना कितना हो जाएगा, 44। तो यही इसका भुजा आ जाएगा, ए का मान 44, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि 2 घटनाएं ए और बी दिया है, पी ए बराबर पी बी बराबर दिया है, अब पी ए यूनियन बी दिया है, तो बोल रहा है कि पी ए बटा बी का मान निकालें। तो इसका फार्मूला है, तो ये आपको 12th में दिया है। क्या दिया है, इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी आप बट्टा क्या होता है, पी आपका क्या नीचे बी है तो बी। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से हमें पहले इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, यूनियन दिया है तो, और उसके बाद मान भरना पड़ेगा। देखिए कैसे, देखिए इस तरह से ये सूत्र है, लेकिन हमें इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन निकालने के लिए पी ए प्लस पी बी यूनियन यहाँ घटाना पड़ता है। यहाँ इंटरसेक्शन निकालना हो तो यूनियन घटाना होता है। अब यहाँ पे देखिए, तो पी ए का मान दिया है और पी बी के मान जो दिया है भर दिए, और पी यूनियन का मान दिया है भर दिए। अब इसको भिन्न के जोड़ घटाव करेंगे, 12 लघुत्तम हो जाएगा, तो 4 है ना, 4 3 12 तो 3, यहाँ पे 2 6 12 तो 6, 4 3 7, 7 में से 6 घटल तो 1/12 आ गया इंटरसेक्शन का। अब अतः हमें इसका मान निकालना है, तो इंटरसेक्शन वाला मान कितना आया है, तो हमें मान देखो ये 1/12 आया है, तो ये इंटरसेक्शन का जो मान हमारा ये निकला 1/12। ठीक है, ऊपर रख देंगे और नीचे पीबी का मान नीचे रख देंगे। ठीक है,
तो पीबी का मान हमारा कितना दिया है, तो 1/4 दिया है, ये भर दिए। अब हम क्या करेंगे, 1/12 को यहीं रख दिए, इसको उलट दिए, 4 ऊपर 1 नीचे, काटे तो 3 बार में, यानी 1/3 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका 1/3 होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे आगे देखते हैं, ये वाला देखिए। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या करिएगा कि इसको 5 के पावर n लिखा है, ठीक है, और ये रूट लिखा है, ठीक है, तो रूट का मतलब 1/2 होता है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 625, 625 मतलब 5 के पावर 4 होता है, ठीक है, 5 के पावर कितना होता है, 4। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आधार आधार सेम है तो कट गया, और n तो ऊपर 1 में गुना हो जाएगा, तो n/2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। n का मान निकालेंगे तो 2 से 4 में गुना, यानी 8 हो जाएगा n का मान। तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कोई नहीं दिया है, तो ई आंसर होगा। आगे देखिए ये वाला, साइन थीटा कॉस थीटा का मान इतना बोल रहा है, तो बोल रहा है tan थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, tan थीटा का मान क्या होगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, और जैसे दिया था हमने लिख दिया, तो इसको हम ऐसे ही लिख दिया। और देखिए √3, और ये साइन 90 का होता है, सॉरी कॉस 90 का होता है, साइन थीटा लिख दिए। अब उसके बाद हमने सब में ये साइन से सब में भाग दे देंगे, तो इसमें भी साइन से भाग, इसमें भी साइन से भाग, इसमें भी साइन से भाग। तो अब क्या हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, साइन से साइन कट गया, तो इधर 1 बच गया, इधर ये कॉट आ गया, ये √3 हो गया। अब ये इसके बाद में हमने क्या किया, ये 1 उधर ले जाकर भेज दिए, तो √3 - 1, ये कॉट थीटा का मान आ गया। तो लेकिन मेरे को tan थीटा का मान चाहिए, तो tan का सूत्र होता है 1/cot, और ये 1/cot का मान यहाँ रख दिया, यानी 1/√3 - 1 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं, अब देखते हैं 129 नंबर क्या है, उसको देखते हैं। देखिए 129 नंबर सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त खींचे गए हैं, तो इस प्रकार निर्मित अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बना है, और लेकिन भुजा 3 4 5 दिया है, तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, यानी समकोण को दर्शाएगा। ठीक है, और इसके अंदर से भी एक वृत्त बनाया गया था, ये भी बात हम देख लिए। तो हमें पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार आधार मान लीजिए 3 है, और ऊंचाई कितना है, 4 है। ठीक है, तो इसको काट कूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब अर्ध परिमाप निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब उसके बाद में अंतःवृत्त के और परिवृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा उसका परिमाप, और यहाँ पे और अनुपात निकालना है, कर्ण/2 किसका हो जाएगा, परिवृत्त के त्रिज्या निकलेगा, कर्ण का आधा कर दीजिएगा, तो अंतःवृत्त के त्रिज्या निकालना है। तो क्या करिएगा, तो आप उसको क्या करेंगे, अंतःवृत्त के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा ये इसका क्या, अर्ध परिमाप। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 आया था, अर्ध परिमाप 6 आया है, और कर्ण 5 दिया है, और यहाँ पे 2 इसका सूत्र होता है। तब इसको काट कूट करके देख लेते हैं, तो ये कट गया, तो इधर ये 2 जो है यहाँ आ जाएगा, तो 2 अनुपात इसका 5 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि यदि 10.8 के x% का मान आपका 32.4 के बराबर है, तो बोल रहा है कि x का मान ज्ञात करना है, आपको x का मान निकालना है। बोल रहा है कि 10.8 के x%, इसका x% इतना के बराबर है, तो x का मान निकाल देना है। तो सिंपल कैसे निकालेंगे आप, 10.8, ठीक है, और का मतलब क्या होता है, गुना, और x% मतलब x/100, ठीक है, अब बराबर कितना बोला है, 32.4। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करिएगा, देखिए है दशमलव से है दशमलव क्या हो गया, कट गया, दोनों साइड बराबर था, तो अब इसको कितना बार में चल जाएगा, तो देखिए 8×3 = 24, 3 बार में चल जाएगा। 3 बार में ही कट जा रहा है, 3 बार में ये कट जा रहा है, और ये 100 से उधर जाके गुना हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 300। कितना हो जाएगा, 300। तो देखिए x का मान कितना आ गया, 300, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए 48, 36, 72, 24 का मौसा और लौसा के कितनी बार शामिल है, मौसा इनके लौसा में कितनी बार शामिल है, ये पूछ रहा है। तो इसका मौसा लौसा निकाल लेंगे हम, क्या, तो ये तो मौसा लौसा आपको निकालने आता होगा, बहुत ईजी तरीका से आप निकालते होंगे क्या। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप, तो ये देखिए हम इस सब का पहले क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तोड़ लिए। और मौसा देख रहे हैं, जो तीनों सब सभी को काटा है, कितना कितना से, 2 से 3 से, ये गुना कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा मौसा, कितना हो जाएगा, 12। और लौसा कैसे निकलेगा, तो ये सब, और इसके बाद में 4 3 6 2 है ना, इसको भी एक बार कर लिए हैं, तो काट कूट के कितना है, 2 2 फिर 3, तो वही लिख देंगे हम।
एक बार का लिखेंगे, ये वाला, ये वाला लिख देंगे। और उसके बाद में फिर मेरे को क्या आया है, फिर मेरे को इसको काटने पर 2 2 3 आया है, तो फिर मैं लिख दूंगा 2 2 3, इसको गुना किए तो 144 आ गया। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है कितना बार अभी संख्या निकालना है, तो एक, इसको 144 में 12 से भाग देंगे तो 12 12 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 12, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बी और सी जो है समद्विभाजक है ओ पर मिलते हैं, यदि बी और सी का मान 142 डिग्री है तो ए का मान कितना है। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए, जैसे बोला था वैसे हमने एक चित्र बना दिया। कैसे बोला था, ये ध्यान दीजिए, बोल रहा था कि एबीसी एक त्रिभुज है। क्या था, एबीसी एक त्रिभुज बोला था। ठीक है, उसमें फिर बोला था कि बी और सी जो था समद्विभाजक था, बी और सी को समान दो भागों में बांटा गया था। इसे हम ऐसे करके इसको समान दो भागों में बांट ले रहे हैं, समद्विभाजक था। तब बोल रहा था कि आपको बी ओ सी, ठीक है, बी ओ सी, देखिए बी ओ सी, ये वाला कोण क्या होगा, ये वाला कोण निकालने का सूत्र होता है 90 प्लस कोण ए बटा 2, ये सूत्र होता है। और इसका मान आपका बी ओ सी है, ये आपका कितना दिया था, 142 डिग्री दिया है। यहाँ पे 142 भर दिए, 90 भर दीजिए, और ए बटा 2 रहने दिया। 90 को इधर आके घट जाएगा, ए बटा 2 उधर रह जाएगा, घट के आ गया है 52, और ये 2 से गुना हो गया तो 104 डिग्री ए का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 104, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि 22%, 17% और 11% तीन क्रमिक छूट है, तो इसका एकल छूट क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो इसको निकालने से पहले क्या किया जाता है, सिंपल 100 माइनस 100 गुने, पहले कितना परसेंट बोला था, तो पहले आपका बोला था 22%, मतलब कि 100 में से 22 को कम कर लीजिए, यानी 78/100। फिर बोला था 17%, यानी 100 में से 17 को कम कर लीजिए, यानी 83/100। फिर आपका 11% है, यानी कि 100 में से 11 कम कर लीजिए, यानी 89/100। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो ये 100 वहेंगे रहने दीजिए, और ये 2 शून्य से 2 शून्य, यानी कि 100 से 100 खत्म, तो 2 गो सोना यानी 4 गो सोना नीचे बचेगा। इस सब को तीनों गोरा के गुना करिए, 4 सोना से भाग दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। उसके बाद में इसमें 100 में से इसको घटाइएगा तो इतना आ जाएगा, यानी कि 42% लगभग इसका आंसर होगा। ठीक है, तो लगभग 42% होगा। अगला सवाल देखिए, ये वाला कह रहा है कि सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है और वह क्षैतिज भूमि के साथ थीटा का कोण बनाती है। इस प्रकार बनाती है कि cos थीटा बराबर आपका 5/13 है। तो यदि सीढ़ी के दीवार के शीर्ष का उन्नयन, शीर्ष की ऊंचाई कितना है, 18 मीटर है, तो दीवार के सीढ़ी के आधार से बीच की दूरी क्या होगा, ये निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए, हमने एक आकृति बना लिया, मान लीजिए कि दीवार हो गया, इस पर सीढ़ी है और इसके झुकाव थीटा का कोण बनाता है। और बोला था कि cos थीटा बराबर कितना, बोला था कि आपका cos थीटा बराबर उसमें दिया गया था, कितना दिया था, बोला था कि 5/13 है, 5/13 है। तो ये आधार बटा कौन होता है, तो आधार आपका ये नीचे लिखा गया, मतलब 5, और ये कर्ण आपका यहाँ पे लिखा गया 13, तो 5 13 लिख दिए। तो 5 13 तो जानबे करते हैं, तो 5 13 12 का ट्रिपलेट होता है, तो 5 13 है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, याद रखिएगा। अब ये हो गया, और ये जो 12 यूनिट है इसका ऊंचाई दिया है कितना, 18 बोला था, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 18/12 हो जाएगा। तब बोला है कि 5 यूनिट यानी आधार के बीच की दूरी निकालिए, तो 5 यूनिट का मान निकालना है। मतलब ये बोल रहा था कि दीवार और सीढ़ी के जो आपका पाद बिंदु था उसके बीच की दूरी क्या होगा, तो 5 यूनिट है, तो इस 5 यूनिट का मान निकालना है। तो 5 यूनिट, 1 यूनिट का मान 18/12 था ना, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा, 5 गुने 18/12, काट कूट करिए तो कितना होगा, 5 के 15, 2 से भाग देंगे तो यानी कि 7.5 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 7.5 हो गया। अगला सवाल देखिए, ये वाला कह रहा है कि एक डिब्बे में 100 पेंच है, जिसमें से 10 दोषपूर्ण है, और इनमें से 3 पेंच यादृच्छिक उठा लिया जाता है, तो तीनों पेंचों को दोष रहित होने की प्रायिकता निकालना है। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए, कुल पेंच 100 गो था और दोषपूर्ण पेंच 10 गो था, दोष रहित पेंच निकालना है तो घटा देंगे तो यानी 90 गो हो गया। अब हमें निकालना है इसका प्रायिकता, तो 90 गो में से क्या निकालना है मेरे को, जो दोष रहित पेंच है वो 90 गो था, उसमें से मेरे को 3 गो निकालना है, तो ये इसका घटना हो गया। और कुल संभावना टोटल 100 गो में से 3 गो निकालना था। अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो नीचे नीचे 3 3 वाला तो खत्म हो जाएगा, ऊपर वाला खाली बचेगा। 90 गुने एगो कम कर लीजिए, 89 गुने 88, इसको भी 100 को 3 बार नीचे जाइए बैक, यानी 100 गुने 99 गुने 98। अब इसी को सबको काट कूट करिएगा। ठीक है, तो काट कूट करिएगा तो यहाँ पे 89 गुने 2 बच रहा है, गुना कर लीजिएगा,
इतना आ जाएगा। और ये 49 गुने 5 यानी कि 245, इसको 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 72.65% इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि एक्स अक्ष पर बिंदु इतना जो है का प्रतिबिंब निर्देशांक क्या होगा। प्रतिबिंब बिंदु का निर्देशांक निकालना है एक्स अक्ष पर, तो कैसे निकलेगा देखिए, इसको हम बताते हैं आपको। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल होता है, थोड़ी सी इसमें दिमाग लगानी होती है। करना कैसे है देखिए, तो आपको क्या करना है, पहले एक ग्राफ ऐसे खींच लेना है, ठीक है, और आपको -1 और 4 दिखाना है। तो -1 जो एक अक्ष पर देखिएगा तो मान के चलिए कि यहाँ -1 रहता है, और 4 आपका प्लस में यहाँ पे मान लीजिए 4 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे 4 होता है, तो इसका बिंदु जो बनेगा यहाँ बनेगा -1 और 4, और इसका प्रतिबिंब मतलब इसका नीचे बनेगा, तो -1 के ऊपर बनेगा, लेकिन यहाँ पे इधर -4, तो यानी कि -1 तो वही रहेगा और -4 के पर बनेगा, यानी -1 -4 इसका यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो -1 -4 ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे बात करते हैं ये वाला, अरे अल्फा बीटा जो है इतना के आपका मूल है, तो अल्फा प्लस एच और बीटा प्लस एच समीकरण इतना के मूल है, तो एच का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए हम अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र जानते हैं -b/a, और अल्फा इंटू बीटा c/a, ये तो हमको पता ही है। और पहले समीकरण जो होता है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए ये इतना होता है। ठीक है, फिर एक और दिया है समीकरण जो बोला है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा देखिए, इसके लिए शून्य बोला था अल्फा प्लस एच इंटू अल्फा बीटा प्लस एच, तो इसके लिए अल्फा प्लस एच और बीटा प्लस एच, ये दो शून्यकों का योग, तो क्या होगा -b/a होगा ना जी। तब बी के स्थान पे कितना दिया है देखिए, उसमें समीकरण में ऐसे लिखा है ना, तब बी के स्थान पे आपका क्या दिया है, बी के स्थान पे आपका p दिया है, माइनस सूत्र होता है, तब -p/a यानी q। तो इस तरह से अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे अल्फा में बीटा से, था पहले गुना करेंगे हम, पहले गुना कैसे करेंगे देखिए, तो इसको प्लस करना है ना भाई, तो इसको यहीं लिख दिए हैं और इसको यहीं लिख रहे हैं, तो एगो एच दो एच हो गया अल्फा प्लस बीटा और 2 एच, और इसे ही छोड़ दिए। उसके बाद आगे देखेंगे तो इसका मान हमें पता था -b/a, और इसको 2h यहीं छोड़ दिए, इसको यहीं छोड़ दिए। अब उसके बाद में हम क्या किए हैं, यहाँ से 2h छोड़ दिए, तो इसको इसे ही, और ये प्लस माइनस था तो यहाँ आया तो प्लस। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2h और ये माइनस, इसको पहले लिख लेता हूँ और इसको माइनस है तो बाद में लिख ले रहा हूँ, और ये 2 सटल है तो बटा में लिख देता हूँ, 1/2 b/a माइनस q/p, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखते हैं अगला सवाल, देखिए 138 बोल रहा है कि ये जो आपका ax1 प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, फिर ऐसे ही दूसरा समीकरण दिया है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 के बीच है, तो इसका कोण निकालने के लिए बोल रहा है, कि कोण निकालने के लिए कौन सा सूत्र होगा। तो देखिए इसके कोण निकालने के लिए सूत्र होता है यही ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है, यही हो जाएगा, है ना, यही सूत्र होता है अल्फा इनवर्स, यानी थीटा बराबर ये निकल के आएगा b2b1, है ना, 21 12 12 12। ठीक है, ये सूत्र हो जाता है, इतना याद रखिएगा कोण निकालने का। अगला सवाल है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया, जैसे सवाल दिया था वैसे एक बार लिख लिए, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व करेंगे, तो x में 1 से तो x प्लस 1, यानी कि आपका कितना आ जाएगा देखिए, इसको जब सॉल्व किए हैं तो हमारा ये आपका कितना आ गया, तो आपका यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा, ये x उलट जाएगा, तो यहाँ x बटा वो x प्लस 1 आ जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे इसको बढ़ाए हैं, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ x प्लस 1 आई प्लस एक्स, तो x 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, नीचे, और उसके बाद में उलट जाएगा ही x प्लस 1 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे 2x प्लस 1 लिखेंगे, तो 2x एक 3x प्लस 2 हो जाएगा, ये उलट जाएगा ऊपर चल जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, इतना आ गया। ठीक है, और फिर इसके बाद में हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो 8 से इसमें करेंगे तो इतना आ गया, फिर इसको 5 से करेंगे तो इतना आ गया। अब उसके बाद में 16 में से 15 को x आके घट जाएगा x, तो 10 में से 8 जाके घट जाएगा, तो 2 हो जाएगा x का मान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे चाहेंगे तो ऑप्शन से भी बना सकते थे, यहाँ 2 रखेंगे फिर जो भिन्न को जो घटाव करते चले जाएंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है,
तो इसका आंसर ए हो गया 2। आगे देखते हैं, ये वाला सवाल कह रहा है कि एक कागज एक आयताकार एबीसीडी के आकार में है। AB का मान कितना बोला है 22 सेंटीमीटर, BC का मान बोला है 14 सेंटीमीटर। तदनुसार यदि उस कागज से BC व्यास वाला और वृत्ताकार भाग अलग कर दिया जाता है तो कागज का शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए, ये एक आयताकार हमने कागज ले लिया, इसमें से वृत्ताकार भाग काट लिया जिसका 14 क्या हो जाएगा, इसका चौड़ाई जो है इसका व्यास बन जाएगा। तो व्यास के आधा करेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। अब हमें शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस टोटल आयत के क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई यानी 22 गुने 14 कर देंगे, तो इसका आयत का क्षेत्रफल होगा। तो उसमें से हम इस और वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो और वृत्त का क्षेत्रफल 1/2 अब पाई आर स्क्वायर, पाई के मान 22/7 और आर कितना हो जाएगा 14 क्या था 7 7 हो जाएगा ना, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे बस। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 308 इसको काटेंगे 7 से 7 कट गया, 2 से 11 में, अब 11 से 77 घटाएंगे तो आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 231, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि साइन बराबर क्या है, साइन ए बराबर m/n है। ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर tan a का मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसका मान। तो देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, m/n दिया है तो इसको ऊपरवा p और नीचवा h होता है यानी p/h होता है सूत्र। ठीक है, तब b का मान निकालिएगा तो क्या करिएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यानी h की जगह n है तो n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर। ठीक है, अब हमें इसका मान पूछा गया है तो इसका हम मान निकाल रहे हैं। देखिए तो इसका मान निकालेंगे तो इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए, और tan का सूत्र होता है p/b, तो p का मान m था और n का मान हमने निकाल दिया। अब इसको हम दोनों को काट देंगे तो क्या आएगा m, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया m। ठीक है, अगला सवाल है ये वाला, देखिए कह रहा है कि 1 माइनस tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, इसका मान किसका मान क्या, इसका मान क्या आएगा। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए ये 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, तो हम इसको साइन कॉस में बदल देते हैं, और प्लस 1 है तो प्लस 1, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर देखिए छूट गया है, स्क्वायर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है तो स्क्वायर यहाँ लिख लीजिएगा। अब इसको आगे बढ़ाइए, तो देखिए बढ़ाए तो कितना, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉस एलसीएम होगा तो यहाँ पे कॉस माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे साइन एलसीएम होगा तो साइन माइनस कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमने कर दिया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 है तो 1। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन हो गया और ये बटा में कॉस है। और इसके बाद में हम जब इसको उल्टेंगे ये साइन ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आएगा, हम इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तब ये कॉस क्या हो जाएगा प्लस में और ये साइन माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस कॉमन करने से फायदा क्या होगा कि दोनों एक जैसा दिख रहा है, अभी दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, तो वही हमारा दोनों कट गया, तो अब यहाँ पे बच गया साइन बटा कॉस, और माइनस है तो माइनस, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 1 है तो 1, यानी कि साइन बटा कॉस टेन हो गया, माइनस टेन स्क्वायर आई प्लस 1 था। ठीक है, स्क्वायर से माइनस खत्म, यानी कि टेन स्क्वायर आई प्लस 1, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर सूत्र होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है कि 6 बराबर वृत्त जिसकी त्रिज्या r है एक बड़े वृत्त के से परिगत है और सभी छोटे वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, बड़े वृत्त का परिमाप क्या होगा। चलिए ये निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए जैसे चित्र दिया था वैसे हमने बना दिया। ठीक है, और इसमें हमें करना क्या है, देखिए तो आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से एक त्रिज्या हो रहा है, फिर एक त्रिज्या हो रहा है, फिर एक त्रिज्या हो रहा है, फिर एक त्रिज्या हो रहा है, 1 2 3 4, 4 त्रिज्या पर एक AC इसका भुजा हो रहा है ना, यानी कि देखिए 4R हो जाएगा। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज बन रहा है तो सबका भुजा बराबर और 4 त्रिज्या के बराबर इसका भुजा हो रहा है। अब इसका अगर हम इसका OA का मान बात करें, ऊंचाई OA का मान OA निकालते हैं अगर, देखिए यहाँ से O है और यहाँ से A, तो OA की बात करें तो OA कैसे निकलेगा, देखिए ऊंचाई गुने क्या होगा 2/3, तो ऊंचाई कितना √3/2 और इसका क्या हो जाएगा 2/√3, तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा 2/√3/2 और इसमें क्या हो जाएगा गुने A, √3/2 गुने भुजा तो 4R और ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप काट कूट करके देख लीजिए, तो 2 से इसको काटिएगा। ठीक है, 2 कट गया और उसके बाद में √3 से इसको काटिएगा तो √3, तो 4/√3R हो गया। उसके बाद में बड़े वृत्त के त्रिज्या निकालना है, तो बड़े वृत्त का त्रिज्या कैसे निकलेगा देखिए, तो OA प्लस AP, OA प्लस AP लिख लीजिए,
यहाँ देखिए ओ ए प्लस ए पी, यहाँ तक ले ए पी, मतलब ऊपर एक और त्रिज्या हो गया, इसका निकल जाएगा। तो देखिए ओ ए का मान देखिए, आई ए पी के मान त्रिज्या आर था। अब इसको भिन्न के जोड़ घटाव कर देंगे, त्रिज्या आर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यानी इतना आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, बड़े वृत्त का परिधि, तो 2 पाई आर, 2 पाई और आर का बड़ा आर का मान कितना आया देखिए, ये आपका ये आया है, तो ये भर दीजिए। अब भर के जैसे ही अब इसके बाद भर दिए तो कितना आ गया, 2 पाई इंटू 4 प्लस √3 बटा √3 आर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल, ये वाला देखिए, कह रहा है कि क्या बोल रहा है कि यहाँ पे उस वृत्त के अंत केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करें जिसके शीर्ष दिया है इतना 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 और इतना, ठीक है। तो आपको तो पता होगा अंत केंद्र की निर्देशांक निकालना है, तो 3 माने x1 x2 आई x3, तो 3 और 3 6 और 7 कितना हो जाएगा 13। तो ये ऐसे निकलेगा, यहाँ अंत केंद्र का निर्देशांक निकालना है, देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए अंत केंद्र के निर्देशांक कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लीजिए, और तीनों बिंदु शीर्ष दिया है उसको लिख दीजिए। तो पहले आप, तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले ए निकालेंगे, तो ए निकालने के दूरी सूत्र लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसको हम दूरी सूत्र के हिसाब से ए का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे घट के आएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे घट के आएगा -3, -3 का स्क्वायर 9, यानी जोड़ेंगे 25, 25 का वर्गमूल 5। इसी तरह से हम बी का भी मान निकाल लेंगे x2 माइनस x1 के हिसाब से, ठीक है, ये बी निकालेंगे। तो x2 माइनस, यानी मान लीजिए x2 7 हो गया, उसमें से 3 घटाएंगे, फिर 4 में से 4 घटाएंगे, 0 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि उसी तरह से देखिए हमने निकाला, ठीक ठीक है, यहाँ पे 4 होगा, तो यहाँ पे 4 आएगा घट के, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, आई तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा। इसी तरह से आपका सी निकालेंगे, आप सी निकालेंगे, तो देखिए सी कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए x2 में से x1 घटाएंगे तो 3 में से 3 0 हो जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब अंतः केंद्र निकालने का ये फार्मूला होता है, ए x1 बी x2 सी x3 और ए प्लस बी प्लस सी, इसी तरह से ए y1 बी y2 बी सी y3 ए प्लस बी प्लस सी, अभी सबका मान भर दीजिए, ठीक है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 आई ए बी सी का मान आपको तो पता चलिए गया है, यहाँ से ए बी सी, अब भर दीजिए, इसमें सब देख के यहाँ पे भर लेंगे, इस तो भरने आपको आ ही जाएगा, तो भर उड़ के कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है, भर उड़ के आप इसको तो आराम से आप कर लेंगे। तो इसको जोड़ जार के 84 आ गया 12, और इसको जोड़ जार के 60 हो गया 12, काटेंगे तो 4 5, इसका आंसर हो जाएगा 4 5, आंसर हो जाएगा केंद्रक, ठीक है। तो 4 5 तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर ई हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है एक समषष्टभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताइए। तो आराम से क्षेत्रफल निकाल लेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए समषष्टभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, षष्टभुज है यानी 6, तो 6 से गुना हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, तो 6 और √3/4 आए, भुजा के मान 1 दिया था, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसको हम काटेंगे तो 2, इसका आधा काटेंगे तो 3, यानी 3√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखते हैं अगला सवाल, कह रहा है कि एक ट्रंक वृत्तीय पथ पर चलते हुए केंद्र पर कितना 60 डिग्री के अनुरेखित करने पर आपका क्या बोल रहा है कि 100 मीटर की दूरी तय करता है, तो वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या आर हो गया, तो चाप की लंबाई क्या होता है 2 पाई आर, है ना, थीटा बटा 360 2 पाई आर होता है, तो थीटा बटा 360 2 पाई आर, तो चाप की लंबाई 100 दिया था, और 2 पाई आर छोड़ दिया, थीटा का मान 36 था, काट कुट किए तो 1/5 आ गया, ठीक है इधर, तो 5 में ये 100 से गुना कर दिए तो 500 आ गया यहाँ पे पाई आर, ठीक है, तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे हम, तो 500/पाई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 500/पाई मीटर। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है इसमें इसमें अगला सवाल कह रहा है कि 143 और 481 का महत्तम समवर्तक कितना है, तो एम एन का मान किसके बराबर होगा, तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे 143 और 481 का 13 से कट रहा है दोनों, तो 13 इसका तमोसा हो जाएगा, और ये 13 गुने 11 गुने 37 इसको गुना करेंगे तो ये लसा हो जाएगा, लेकिन ये मौसा बोला था ये 13 है, लेकिन वाकई में 13 का मान इतना दिया था, ठीक है। अब यहाँ से हम इतना जब कर लिए, तब उसके बाद में हम क्या करेंगे,
ऑप्शन के हिसाब से काम करते हैं। जैसे हम ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए, तो -10 अगर हम m के मान भरते हैं और n के मान हम 3 भरते हैं, तो कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 13 आ जा रहा है, यानी कि इसका सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यही ऑप्शन, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि समीकरण इतना और इतना क्या है, दोनों उभयनिष्ठ मूल बिंदु है दोनों का, तो वो निकालना है उभयनिष्ठ मूल बिंदु क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए ये पहला और ये दूसरा दोनों समीकरण दिया है, हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, यही होगा। कैसे होगा, क्योंकि देखिए हम इसमें पहले वाले में हम क्या कर ले रहे हैं, -1 भर ले रहे हैं, ठीक है, -1, और दूसरे वाले में जब इसको भरते हैं तो क्या आ रहा है, पहले देख लीजिए। यहाँ -1 आएगा तो -2 हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर से माइनस खत्म यानी 5 हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस यानी 6 हो जाएगा, यहाँ पे -9। ठीक है, यानी इसको पूरा सॉल्व करने पर हमें 0 आ जा रहा है। चलिए पहला सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा वाला बिंदु पर भी, दूसरा वाला समीकरण में -3 दिया था तो -3 भर दे रहे हैं, तो इसमें भी हमारा 0 आ जा रहा है, यानी कि हमारा -1 और -3 पर सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है कि आंकड़े जो दिया गया है उसमें बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए बहुलक निकालते हैं इसका। तो देखिए बहुलक निकालने के लिए जो दिया है वर्गांतराल और बारंबारता, इसको लिख दिया गया है, और इसमें सबसे ज्यादा अंक की बात करें तो सबसे ज्यादा आपका 30 है, तो ये हो जाएगा F1, और इसके ठीक पीछे वाला F0 25 हो गया, ठीक इसके आगे वाला F2 आपका 20 हो गया, और इसमें आपका जो है 30 से हम जिससे तुलना किए हैं सबसे ज्यादा वाला, उसमें आपका ही वर्ग अंतराल का निम्न सीमा L हो जाएगा, तो ये L हो जाएगा। ठीक है, तो L हो गया आपका कितना, 55 आ गया, और इसमें कितना कितना का अंतर है, 10-10 को सब बढ़ रहा है, तो 10-10 का अंतर है, यानी एच का मान हो गया 10। अब बहुलक निकालने का ही फार्मूला हो गया, इसमें सब मान भरना है। तेल के मान कितना भरना है, 55, यहाँ भर देना है। F1 के जगह पे कितना भरना है, देखिए 30 भरना है, यहाँ F0 25 भरना है, F2 आपका यहाँ पे F2 भरना है, और यहाँ F0 के मान आपको कितना भरना है 25, और F1 के मान भरना है 30। अभी सब भर के अगुना एच के मान 10 भरना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए वही हमने सब भर दिया। अब भर के कैलकुलेशन घटाएंगे तो 5 आएगा, ये दोनों 30 दूना 60 हो गया, ये दोनों को जोड़ेंगे 45 हो गया, गुने 10। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए ये 55 हो गया, यहाँ पे घट के नीचे आ गया है 15, तो इसको 35 या 45 यानी 10/3, इसको भाग देंगे तो 3.33 आएगा, यानी कि 53 55 आ 3 कितना हो जाएगा, 58.33 इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अगला सवाल, ये देखिए, तो ये देखिए बोला है कि ए का मान 8 है, बी का मान 15 है, सी का मान 17 है, तो कॉस ए का मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। जब ए बी सी का मान पता हो तो कॉस ए का निकालने का सूत्र होता है B² + C² - A²/BC। इसी सूत्र पर भर देना है आपको। तो बी का मान 15 है तो 15 का स्क्वायर, सी का मान 17, 17 का स्क्वायर, ए का मान 8 है, 8 का स्क्वायर, और 2 आई बी का मान आपका 15 है, और बी का मान सी का मान 17 है। अब इसको कैलकुलेट करना है, 15 का स्क्वायर 225, 17 का 289, 8 के स्क्वायर 64, ये सबको गुना कर लेना है नीचे। ठीक है, तो आपका सबको ये दोनों को जोड़ दिए तो इतना आ गया, उसमें से 64 घटा देंगे हम, तो आपका आ जाएगा 450। अभी सबको काट दे रहे हैं, तो काट कूट करने के बाद हमें 15/17 बच रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15/17, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपका कंप्लीट हुआ, इसमें टोटल क्वेश्चन हमने आपका सोल्यूशन कर दिया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप जाकर कमेंट में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।